अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आज मैंने सोचा एक तो अपनी दिन की रूटीन को आपके साथ शेयर किया जाए कि किस तरह से मैं अपने दिन के काम मैनेज करती हूँ, और साथ में बहुत सारी ऐसी बातें शेयर की जाएं जो तमाम के तमाम फीमेल और स्पेशली न्यू जनरेशन गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हों। और साथ ही एक बहुत बेहतरीन और आजकल जो बहुत ज्यादा वायरल चल रही है खीर, जिसे किस्सा खानी या पिशावरी खीर का नाम दिया गया है, तो वो बनाई जाए। तो बिलीव करें दैट वाज अमेजिंग। तो दिन का आगाज मोस्टली मैं चिया सीड से करती हूँ, जिसमें रूम टेम्परेचर पर पानी डालकर खाली पेट लेती हूँ, और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट की तैयारी की जाती है। तो ये ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है जब मैं रूटीन क्लीनिंग कर रही थी, तो सोचा क्यों ना अपनी फ्रेंड्स, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर की जाए अपनी रूटीन के किस तरह से मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, और कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो तमाम फीमेल्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं और उनकी रूटीन को बहुत लाइट और हसल फ्री बना सकती हैं। अच्छा, हम फीमेल्स को ये शिकायत होती है मोस्टली कि हमारे दिन भर के काम ख़त्म ही नहीं होते। उसकी रीज़न ये होती है कि हम अपनी रूटीन को प्लान नहीं रखते। तो हमें अपने दिन का आगाज़ ही बड़े प्लान्ड वे में करना चाहिए कि अपने बेड से उठे हैं तो बेड बनाकर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके उठें, और दिन का आगाज़ और दिन का इख्तिताम आपका प्लानिंग के साथ ही हो, यानी कि कामों को ऑर्गेनाइज रख कर चलें। टू डू लिस्ट आपकी बनी हुई हो कि आपने किस तरह से कौन कौन से टास्क को आज के दिन में पूरा करना है, और अपने अंदर डीक्लटरिंग की हैबिट डेवलप करें, यानी कि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें, अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को इकट्ठा नहीं होने दें। क्योंकि घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप चीज़ों को साथ साथ डीक्लटर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैस इकट्ठा हो जाएगा। और अगर किचन डिसिप्लिन की बात की जाए तो खाने के बर्तन, यानी कि खाना बनाते हुए साथ साथ ही बर्तनों को धो लिया जाए तो बाद के बर्तन बहुत कम होते हैं। यानी कि ये नाश्ते के बाद के मेरे बर्तन आप देख सकते हैं, 2-4 प्लेटें, ग्लास और मग्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। और ये सारे काम वही काम हैं जिनके लिए हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई, बल्कि अपनी माओ से हमने सीखा है, उनको ऑब्जर्व करते हुए। और बेटियों में ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही घरदारी और बहुत से काम सीख लेती हैं। और यही वजह है कि कहा जाता है कि जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी होगी, और नो डाउट वी आर द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर मदर। और इवन खेल में भी आपको याद होगा कि हमने अपने बचपन में गुड़िया का घर या घरदारी के जो खेल खेले थे, उनमें यही था कि हम अपनी माओ को कॉपी करते हुए वही घरदारी के काम कर रहे होते थे जो कि हमारी माएँ रूटीन में कर रही होती थी। तो ये हमारी माओ की ही तरबियत और उन्हीं की ट्रेनिंग है कि हम अपने टास्क को डिवाइड कर कर चल रहे होते हैं। सारे काम कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं करें, उन्हें इस तरह से डिवाइड करें कि आप पे कामों का बर्डन ना हो और आपको रूटीन में सब बहुत आसान लगे। जैसे आज मेरा टास्क था कि मुझे अपने ड्रॉर और ड्रेसर को ऑर्गेनाइज करना है, तो वो मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में कर लिया था। और साथ ही शाम हो गई थी तो बच्चों की फरमाइश थी कि उनके लिए कुछ मीठा बनाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना वही खीर ट्राई की जाए जो कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। तो उसके लिए मैंने 3 लीटर दूध लिया था पैन में, और आधा लीटर बाद में मैंने ऐड किया था। और ये मैंने 3 लीटर जो दूध लिया था ये फुल फैट था, और इसको मैंने कुक इतना किया था कि ये 2 से 2.25 लीटर रह गया था। मेरा यही होता है कि हमेशा जब खीर बनाती हूँ दूध को ज़्यादा कुक कर लेती हूँ ताकि उसमें किसी भी किस्म के कंडेंस मिल्क या क्रीम डालने की ज़रूरत ना पड़े। और साथ में ही मैंने 1.5 कप ये मेजरिंग कप वाले चावल सोक करके रख लिए थे और उनको बॉयल कर लिया था, जो कि बॉयल होने के बाद तकरीबन 4 से 5 कप बन गए थे। तो उन्हें मैंने चॉपर में डाल लिया था। साथ में ही ये छोटे वाले रस्क, तकरीबन 14 रस्क मैंने डाले थे, उनको इसी के साथ चॉप कर लिया था। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर वाले जग में भी कर सकते हैं, बस ये है कि इसके साथ थोड़ा सा दूध डालना होता है ताकि ये अच्छे तरीके से पेस्ट वाली फॉर्म इख्तियार कर जाए। नॉर्मली तो ये होता है कि लोग सारा ये ब्लेंडिंग करके उसके बाद ही इसे दूध में डालकर अपने के लिए रखते हैं, लेकिन मैंने दूध को प्री कुक कर लिया था ताकि वो बहुत ज्यादा थिक और क्रीमी हो जाए। तो इस तरह से ये खीर बहुत मजे की और क्रीमी सी और बहुत कुल्फा स्टाइल की टेस्ट में बनती है। और ये देखें, इस तरह से पेस्ट वाली फॉर्म बन जाएगी तो इसे पकते हुए दूध के अंदर शामिल कर देंगे। लग रहा होता है देखने में कि शायद लम्प्स बन जाएंगे, लेकिन बहुत इजीली ये मिक्स हो जाता है दूध के अंदर। और इसको दूध में डालकर पकाने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है अगर दूध आपका पहले से कुक्ड हो, और अगर आप दूध को पकाना नहीं चाहते तो डायरेक्टली दूध में डालकर भी बना सकते हैं। But if you will try the same recipe with the same ingredients and quantities, it will be yummiest। तो इसमें मैंने शुगर 2 कप के बराबर डाली थी,
हम लोग मीठा थोड़ा सा एवरेज यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा कम खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर कैरामलाइज करने के बाद भी आपको मीठा कम लगता है तो आप इसमें एडिशनल वाइट चीनी ही डाल सकते हैं खीर में, मीठा बराबर करने के लिए। और मैं शुगर को कैरामलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा डरती थी कि बर्तन में चिपक जाती है, लेकिन अगर आपका बर्तन नॉन स्टिक है तो बहुत ईजी से बन जाती है और सिर्फ 2 से 3 मिनट में शुगर कैरामलाइज हो जाती है। और याद रखिएगा कि जब भी कैरामलाइज शुगर डाल रहे हो खीर में या किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं तो बहुत एहतियात से डालें और अचानक से सारा नहीं डालें, क्योंकि ये बिल्कुल बबल्स की तरह से ऊपर उठने लगता है और हाथों पर भी गिरने का डर होता है। तो थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है, लेकिन ये इस कैरामल की वजह से ही खीर का टेस्ट टोटली डिफरेंट और बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और बहुत जल्दी से बन जाती है। और मैंने इसको डालने के बाद थोड़ी देर इसको पकाया था जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। और ये खीर बहुत पतली पतली नहीं अच्छी लगती, ये थोड़ी सी थिक ही होगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी और टेस्ट में भी और लुक में भी। तो इसको अपनी कंसिस्टेंसी के मुताबिक इतना के थिक कर लें ताकि ठंडे होने पर भी थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाती है। और मेरी आदत है कि जब कभी मीठा बना रही हूँ या राइस बना रही हूँ और या कभी कुछ नया ट्राई कर रही हूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँ ताकि अपने नेबर्स के साथ भी शेयर कर सकूँ। और इस्लाम भी जैसे कि हमें सिखाता है कि हमारे पड़ोसियों का हम पर बहुत हक है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो कुछ मुझे पसंद है या टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा है तो वो ज़रूर अपने नेबर्स की तरफ भी भेजूँ। और ये खीर भी बनाने के बाद मैंने ट्राई की थी और उसके बाद ही मैंने अपने नेबर्स की तरफ भेजी थी, क्योंकि आप जो भी भेजो अच्छा एटलीस्ट टेस्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए। और इन्हें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी नट्स के साथ चॉप करके गार्निश कर सकते हैं, या कोकोनट अगर आपके पास क्रश्ड है तो उसके साथ भी। एंड बिलीव मी, ये खीर इतनी मज़े की बनती है कि हमारे घर में मीठा जल्दी ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाई थी उसके बावजूद बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। और ये खीर चिल्ड बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल कुल्फा का टेस्ट देती है और बहुत ज़्यादा क्रीमी सी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। होपिंग आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।